सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा बिल्कुल एग्जाम लेवल टाइपिंग, मतलब एफर्टलेस टाइपिंग करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि DSSB कितना इजी है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि 4-5 दिन में नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इतना करना भी नहीं है। ठीक है, आपको इतना एफर्ट लगाना भी नहीं है कि आपको 5 दिन में ना कर पाओ। आपको अपना एफर्ट बेसिकली कम करना है। कैसे कम करना भी आप मेरे फिंगर्स देखना और मुझे बताना कि आपके एफर्ट में और मेरे एफर्ट्स में कितना डिफरेंस है। चलो स्टार्ट करें। और तो ये वीडियो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस स्पीड में टाइपिंग कर रहे हो स्पीड चाहिए ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि DSSB वालों को जो बैक स्पेस आ रहा है वो 100 आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 तक बैक स्पेस आ रहा है DSSB के लिए। क्यों? क्योंकि अपनी डबल स्पीड से या ट्रिपल स्पीड से वो टाइपिंग करे, जिस वजह से उनकी मिस्टेक हो रही है। ए की जगह एस प्रेस हो रहा है, एस की जगह डी प्रेस हो रहा है, सी की जगह वी प्रेस हो रहा है और वी की जगह बी प्रेस हो रहा है, टी की जगह वाई प्रेस हो रहा है, सफिक्स में गलती हो रही है, प्रीफिक्स में गलती हो रही है, शिफ्ट की बहुत ज्यादा गलत हो रही है, वो भी फुल स्टॉप के बाद जो कैपिटल होता है। दा की स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, एंड की बहुत मिस्टेक हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जितना एफर्ट आप लगा लो उतनी जरूरत नहीं है, इस वजह से आपकी मिस्टेक हो रही है। एफर्ट अपना कम कर दो और आपकी मिस्टेक होनी कम हो जाएगी और स्पीड तो ऐसी बढ़ जाएगी। आपके 5 दिन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट। तो वही मैं आपको बता दूं, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप जितना एफर्ट इसमें लगा रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि DSSB के लिए एफर्ट लग रहा है भाई, DSSB के लिए। मतलब मैं स्टार्टिंग से आपको यही बता रहा हूँ कि एफर्ट की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होगे कि मैंने DSSB की टाइपिंग भी करनी छोड़ दी थी, तो मुझे लगा कि आप सब मोटिवेट हो चुके हो, आप सबको पता चल चुका है करना है क्या, लेकिन आप फालतू की वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और अपनी स्पीड डबल ट्रिपल। मैं देख रहा हूँ कि भाई ए प्रेस करना है, एस प्रेस हो रहा है, द की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। क्यों मिस्टेक हो रही है? इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, जैसे कौन सी टाइपिंग मांग रही हो, कितनी स्पीड मांग रही हो। से इजी टेस्ट भाई कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए एफर्टलेस टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके अंदर मोटिवेशन है और आपको पता चले कि इतना एफर्ट चाहिए नहीं। आप देखोगे सर इतना एफर्ट, ये तो इससे तो डबल एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, तो मेरी लेकिन मिस्टेक आ रही है, मेरा बैक स्पेस प्रेस हो रहा है। भाई आप ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, तो मैं बातें करते करते आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा। एफर्टलेस टाइपिंग भी ऐड है इसके अंदर, सब कुछ ऐड है भाई। और बताओ कंसंट्रेशन कहाँ है? कंसंट्रेशन मुझे तो नहीं दिख रहा अपने अंदर कंसंट्रेशन। ये एफर्ट कम कर दो। अगर आपको लगे कि मैंने पूरा एफर्ट लगा लिया, मेरी स्पीड नहीं बढ़ी है, तो अपनी एफर्ट कम कर दो। मुझे क्यों चाहिए भैया 40 की स्पीड? मैं आपको लेके दिखाऊंगा 35 की स्पीड। मैं आपको स्लो स्लो टाइपिंग करके सिखाऊंगा। अब एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ भाई, आज मैंने लिखा है स्टूडेंट के साथ जो आजकल हो रहा है, आपको पता ही है क्या हो रहा है, आपसे तो छुपा है नहीं। भले न्यूज में ना दिखा है, लेकिन आपको सब पता है कि क्या हो रहा है। तो आज मैंने उसी के ऊपर एक लाइन लिख के मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसके बाद। मेरी फिंगर पोजीशन देखो और आपको पता चलेगा सर आप तो बहुत बहुत स्लो टाइपिंग कर रहे हो, इससे तेज तो सर मैं टाइपिंग करता हूँ। आप तेज टाइपिंग करते हो इसलिए आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। सर मेरी स्पीड जो है वो स्टक हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ? उसके आगे स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप अपने ड्यूरेशन नहीं बढ़ाओगे। ड्यूरेशन नहीं बढ़ाओगे तो भैया स्पीड कैसे बढ़ेगी? अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो भाई ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट है हमारा 10 मिनट का, लेकिन हम जो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी 10 मिनट का दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम अपनी एबिलिटी बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। अपनी एबिलिटी में मतलब 10 मिनट का टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं 10 मिनट में। पूरे दिन टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और एबिलिटी कितनी है? अभी भी एबिलिटी 10 मिनट की चल रही है। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी भाई साहब? स्पीड बढ़ानी है तो आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। बातें करो, गाने सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप ऐसा रूल यूज करो जो कि हर जगह सेम ही हो, आपको जरूरत ना पड़े अपने रूल चेंज करने की। ठीक है, जगह चेंज हो सकती है लेकिन रूल चेंज नहीं होता। इसी को बोलते हैं एफर्टलेस टाइपिंग भाई साहब। एफर्टलेस टाइपिंग, एफर्ट नहीं लगता। लेस मतलब होता है ना लगना या ना के बराबर लगना। ठीक है, तो स्क्रॉल करते हैं इसको। एक और बात जो आजकल ट्रेंडिंग में है भाई, मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोर्स कोई भी ज्वाइन करता है
1 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं कि सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। मुझे बताओ कि आप क्या खेलना है मेरे पास? आपने शायद पढ़ा नहीं है कि मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप हार जाओ तो मेरे पास आना। आप तो लगे पड़े हो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए। ड्रिल को ड्रिल की तरह हम यूज़ नहीं कर रहे, उसको हमने टेस्ट बना दिया, सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। भाई ड्रिल को ड्रिल की तरह यूज़ करोगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा ना। लेकिन नहीं, एक दिन हार्ड वर्क नहीं होता, आप सबसे एक दिन हार्ड वर्क नहीं होता। कैसे चलोगे? ये फिंगर पोजीशन देखो, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है ताकि आप देखो कि आपसे स्लो टाइपिंग कर रहा हूँ, आपसे आधी स्पीड में टाइपिंग कर रहा हूँ, उसके बाद भी स्पीड आ रही है। ये देखो। और जिन्होंने ऐसा लग रहा है कि अब मुझे नहीं देना चाहिए एग्जाम, वो एक बार ये वीडियो देख लेना भाई, थॉट चेंज हो जाएगा उसका। और आपका फेवरेट डेल का कीबोर्ड है, आप ही कहते हो सर डेल के कीबोर्ड पे करके दिखाओ, डेल के कीबोर्ड पे करके दिखाओ। लो, डेल का कीबोर्ड भी पकड़ लिया। बातें करो, गाने सुनो, कोई पीछे आके खड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें भागना ही नहीं है। अब भागना ही नहीं है तो डरना नहीं है भाई। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमारी स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट और हमें टाइप करना है 35 वर्ड पर मिनट। सर मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है। कैसे मिस्टेक ठीक होगी? दिमाग चलाते टाइपिंग करते ये तो मुझे स्पेलिंग आती है, मुझे द की स्पेलिंग आती है, मुझे फ्रॉम की मिस्टेक आती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इस वजह से मिस्टेक और बढ़ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस। हम नीचे भी देखेंगे टाइप करते हुए, हम ऊपर भी देखेंगे, और हमें पास भी होना है। तो भाई अगर आपको पास होना है तो आपको नीचे देखना बहुत कम करना पड़ेगा, या तो भाई बंद कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो टाइपिंग कर रहे हो उसमें आप डबल स्पीड, डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो भाई नीचे देखना कम कर दो या बंद कर दो। इसको बोलते हैं टक टक टाइपिंग। टक 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 टक। मुझे बताओ कि इतनी एफर्टलेस टाइपिंग कौन कर पाएगा भाई? मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं आपको सब दे रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी लगे पड़े हो। ए बी सी डी, ए बी सी डी। स्टार्टिंग के 10 मिनट हम क्या करेंगे? ए बी सी डी। किसने बोला है आपको? सर मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे देखा था। क्या उस यूट्यूब वीडियो में उसने क्या आपको टेस्ट करके दिखाया था? नहीं सर, बस ए बी सी डी करके दिखा रहा था और उसने बोला ये करो, उससे इंप्रूव हो जाएगा। उससे स्पीड पूछ लेना कभी, वो पता चल जाएगा कि क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसे आती ही ए बी सी डी है। चलो कुछ बातें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब भाई बातें छिड़ी है तो मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। कल एक बच्चे ने मुझे ज्वाइन किया। मैंने उससे पूछा कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने कभी टाइपिंग सीखी है, कहीं ज्वाइन किया है? तो उसने मुझे बोला कि सर हाँ ज्वाइन किए, मेरे को 6 महीने हो गए हैं। मैंने कहा 6 महीने? मैंने कहा स्पीड कितनी है? कह रहे कि 30 वर्ड पर मिनट मैक्सिमम आता है मेरा। तो मैंने कहा 6 महीने में ये? मैंने कहा क्या सिखाया उन्होंने? तो उसने मुझे बोला कि सर उन्होंने मुझे 1 महीने में ऊपर वाली रो, नीचे वाली रो, बीच वाली रो, ये सब सिखाया मुझे। तो मैंने पूछा कि फीस क्या थी भाई आखिर, मतलब अच्छी खासी फीस होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे 6,000 रुपीज पर मंथ। मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे कोई ये होम रो सिखाने के 6,000 रुपये ले सकता है? लेकिन आप सब दे के आते हो, क्यों? क्योंकि आप सबको लगता है कि भैया यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो बहुत अच्छा सिखाते होंगे। 6,000 रुपये मतलब, अब ऐसा तो है नहीं वो 6,000 रुपये ही दे के आए, वो खाली आने के भी किराया, जाने का भी किराया, ये किराया वो किराया, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप ये नहीं देखते क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिकल है, बस भाई जहाँ भीड़ है वहाँ चलो। हाथ देखो मेरे, हाथ जितना हो सके हाथ देखो मेरे, आपको पता चले कि टक 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 टक। मेरी जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक सेम रहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी स्पीड आ रही है। मैं भगाऊंगा नहीं, मैं स्लो नहीं करूंगा, मैं अपनी स्पीड को बिल्कुल नीचे की रखूंगा और सेम स्पीड में टक 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 टक। सर नंबर से स्पीड स्लो हो जाती है, लो, टक 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 टक। मैंने खुद ही स्लो कर दी, आपको खुद ही स्लो करनी पड़ती है।
हमारे पास अभी कितना टाइम बचा है, 1 मिनट बचे। अब देखते हैं भाई पास हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। देखते हैं ये वाला एफर्टलेस टाइपिंग काम आता है या नहीं आता। टक 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 टाइपिंग बोलते हैं भाई इसको। आप भी कर सकते हो, आप भी सीख सकते हो अगर आपके एग्जाम में कम टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता कितना ड्यूरेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 5 दिन हो, चाहे 6 दिन हो, कितने भी दिन हो। क्या लगता है पास हो पाएंगे या नहीं? मुझे भी नहीं पता, एडिट नहीं करा, कुछ नहीं करा, मुझे पता भी नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन हम टक 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 करे जा रहे हैं। देखते हैं भाई कि क्या स्पीड आती है। यहीं पे छोड़ दे क्या? जाओ छोड़ दिया। ये हो गया हमारा टेस्ट कंप्लीट। चलो इसको रिव्यू करते हैं फिर। ये जो हमारा टेस्ट था DSSB का था, LDC 500 वर्ड्स गिवन थे भाई। आज हमने टेस्ट दिया तो 21 जुलाई, 10 मिनट्स ड्यूरेशन था और हमने जो कंप्लीट किया वो 10 मिनट में किया है। कितने की स्ट्रोक्स हमने टाइप करे? 1821। कितने वर्ड्स टाइप करे? 364। कितने वर्ड्स रॉन्ग हो चुके हैं? 1। और पेनल्टी कितनी लग चुकी है? 2। 36 वर्ड पर मिनट की ग्रॉस आई है, 36 वर्ड पर मिनट की नेट आई है। 6 का बैकस्पेस आ चुका है, एक्यूरेसी आई है 99.45। बातें करते करते क्वालिफाइड हो चुका है स्टेटस। नीचे करते हैं, ये गलत हो चुका है। क्या गलती है? ओके ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा एफर्टलेस टाइपिंग के साथ हमारा एग्जाम क्लियर। वो भी DSSB 35 की स्पीड मांगी है, टक 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 करके हमारी 36 की स्पीड आ चुकी है, जिसमें एफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। बातें हैं, सब कुछ इंक्लूड है भाई, ध्यान भी डाइवर्ट है, सब कुछ है। उसके बाद 36 की आई है। अब आप बताओ मेरा एफर्ट और आपके एफर्ट में क्या डिफरेंस है? देखना आपका एफर्ट जो होगा वो तो या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो चलो सेव करते हैं पहले। तो ये सेव कर लिया हमने और आपने देखा द मोस्ट 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 एफर्टलेस टाइपिंग मैंने आपको करके दिखाई। स्पीड मांगी थी 35 वर्ड पर मिनट और मैंने लेके आया हूँ 36 वर्ड पर मिनट, जो कि आपको पता है टक 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 टाइपिंग करके आई है। और एफर्ट इसमें बिल्कुल नहीं था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो दोबारा से रीप्ले करो इसको, कीबोर्ड को जूम करो और आपको पता चल जाएगा। बट इसमें कंडीशन एक ही है, अगर आपको एफर्टलेस टाइपिंग सीखनी है तो आपको एक ही रिस्क लेना पड़ेगा कि आपको वो डेटा नहीं देखना जो टाइप हुआ है, सिर्फ वो देखना है जो टाइप करना है। पूरी तरह से भूल जाओ, आराम से एक लेटर देखो प्रेस करो, एक लेटर देखो प्रेस करो, बस ये काम करना है आपको। ये कंडीशन है। जितना नीचे देखोगे डबल टाइम वेस्ट होगा। तभी लोगों की स्पीड आती है 20 की, तभी लोगों की स्पीड आती है 25 की, तभी लोग फेल तक हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो नीचे देखते रहते। तो नीचे देखना बिल्कुल बंद कर दो, तो ज़्यादा जल्दी फायदा होगा। 5 दिन भी बहुत है आपके लिए। तो अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो आप सीख सकते हो एफर्टलेस टाइपिंग, फर्क नहीं पड़ता। आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे पता है इस टाइम कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं लेता। आपको पता है क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो सिखाते ही नहीं है, उनको लॉजिक ही नहीं पता है। तो जब लॉजिक ही नहीं पता तो सामने वाला कितना ही बोल लेगा। ठीक है, ज़्यादातर इस वर्ड को कितना यूज़ करेंगे? प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अगर इस टाइम अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वालों ने बोल दिया DSSB वालों को कि प्रैक्टिस करो, फिर तो भाई शामत है। ठीक है, तो इस पे ये वाला काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करो, क्या प्रैक्टिस करो, कैसे प्रैक्टिस करो, कितनी प्रैक्टिस करो, कब कब प्रैक्टिस करो, कैसे प्रैक्टिस करो, सब मैं बताऊंगा। मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब की मासी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम में, फर्क नहीं पड़ता। DP HCM BSF HCM UP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर UPSSC कोई सी भी टाइपिंग सीख सकते हो, बड़ी से बड़ी टाइपिंग, छोटी से छोटी टाइपिंग। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो अब कुछ लिखा है मैंने, मैं रीड करके बताता हूँ। सबसे पहले कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर दूँ भाई। तो कुछ शब्द स्टूडेंट्स के लिए और समझ जाना किसके लिए। चलो पढ़ के सुनाता हूँ फिर। आज कलम नहीं सवाल उठ रहे हैं, हर गली में बवाल उठ रहे हैं। जो बच्चे किताबों में थे आज वहीं सड़क पर खड़े हैं। हमने रातें जाग कर काटी, हर सपना दाव पर लगाया। तुमने एक फैसले में आकर सालों का संघर्ष जलाया। कहते हो देश का भविष्य हो तुम, फिर भविष्य को क्यों रुलाते हो?
जब छात्र न्याय की बात करे तो लाठियों से क्यों समझाते हो? सुन लो ये सत्ता के मालिकों, युवा अब चुप रहने वाला नहीं। जिस हाथ में कलम थमा रखी है वो हाथ झुकने वाला नहीं। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, बस मेहनत का सम्मान चाहिए। हर परीक्षा निष्पक्ष हो, हर छात्र को सम्मान अधिकार चाहिए। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, ये हर बच्चे का अधिकार है। जो इस अधिकार से खेलेगा उससे हर युवा लाचार नहीं। याद रखो, इमारतें गिराने से पहले नींव को देख लिया करो और युवाओं को दबाने से पहले उनकी ताकत समझ लिया करो। हम ना पत्थर उठाएंगे, ना देश का मान गिराएंगे। हम अपनी आवाज से ही हर सोई व्यवस्था जगाएंगे। अगर अब भी शर्म जिंदा है तो बच्चों की पुकार सुनो। कुर्सी बचाने से पहले भारत का भविष्य चुनो। याद रखना, जिस दिन छात्र एकजुट हो गया उस दिन इतिहास नया लिख जाएगा, और जिस दिन शिक्षा को न्याय मिला उस दिन भारत सच में विश्व गुरु कहलाएगा। सो थैंक यू। तो ये लिखी थी मैंने कुछ लाइंस स्टूडेंट्स के लिए। और चलो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो कीमासी 2.0 के नाम से। जस्ट सर्च ऑन द टेलीग्राम KEYMASTERY 2.0। और अगर आपको मुझे पर्सनल मैसेज करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा @KeyMastery20। आपको मैं मिल जाऊंगा पर्सनल मैसेज के लिए। ग्रुप के लिए कीमासी 2.0 ये सब है। कीमासी ऑफिशियल के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, एफर्टलेस टाइपिंग से आज आपको बहुत 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 मोटिवेशन मिली, बहुत पॉजिटिविटी मिली, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। और अगर नहीं हो तो मैं तो हुई आखिरी उम्मीद कीमासी 2.0। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भर भर के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।